माई चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स में इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्यू हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, दिस एनर्जी अपेयर एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन सिस्टम प्लस वर्क। यानी कि हमारे पास क्यू जो है, अगर किसी जिसम पर या किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हीट ऐड की जाए तो एज अ रिजल्ट उसकी इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इन सराउंडिंग में। यानी कि हमारे पास हीट सिस्टम में दी जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस वर्क और हीट जो हैगी वो आएगा। ये हमारे पास फॉर यूर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर हीट कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि किस तरह कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा। ये थी हमारे पास इक्वेशन और डेरिवेशन हम इसकी देख लेते हैं। एंड अब एग्जांपल दे रहा है, बाईसाइकिल पंप जो है गुड एग्जांपल है। जैसे कि हम पंप करते हैं, हैंडल रैपिडली बिकम हॉट हो जाता है क्योंकि वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन हो रहा होता है ऑन अ गैस, इट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। लेट हमारे पास V1 इज इनिशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है इक्विलिब्रियम इफ Q बी हीटेड। यानी अगर Q हीट दी जाए W वर्क डन होगा। यानी अगर हीट दी जाए W वर्क डन होगा। इंटरनल एनर्जी Q2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। यानी कि हीट नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव क्यों होगा? वर्क डन ऑन द गैस है। हमने कहा था वर्क डन ऑन द गैस यानी ऑन द सिस्टम इज द नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ऑन द है तो हमारे पास यहाँ पर तभी नेगेटिव आ रहा है। तो डेल्टा ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नेगेटिव डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास था, इसकी डेरिवेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की और एग्जांपल थी। नेक्स्ट इसकी दो केसेस हैं हमारे पास के आइडियाबैटिक कन्वर्जन ऑफ, यानी कि कन्वेंशंस क्या है, लिमिटेशन ऑफ क्या है, ये चीज़ें सारी बताएगा किस तरह आगे। क्यू पॉजिटिव कब होगा? जब हीट इंटर होगी, और नेगेटिव कब होगा? जब हीट लीव करेगी। यानी क्यू डिनोट करते हैं, हीट जो है क्यू से डिनोट की जाती है। अगर क्यू हीट जो है एडिट करेंगे तो पॉजिटिव, अगर लीव करेगी तो नेगेटिव। वर्क डन कब पॉजिटिव होगा? इज डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा। और डेल्टा यू टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट राइज, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होगा तो हमारे पास डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और अगर जो है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फॉल कर रहा होगा तो हमारे पास क्या होगी? वो नेगेटिव होगा। और हीट एंड वर्क एंड इंटरनल एनर्जी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम जॉल। हमारे पास सेम जॉल में आएगी, यानी जो वर्क डन जो होगा हमारे पास सेम, इनके यूनिट्स जो हैं वो सेम है, वर्क के भी, हीट के भी और इंटरनल एनर्जी के भी। इसकी आगे एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास? आइसोथर्मल प्रोसेस, अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी अगर किसी टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दो बातें आएंगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल जो है हमारे पास एक्सपेंशन को पहले देख लेते हैं। लेट सम गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर जो है, सिलेंडर में गैस है, नॉन कंडक्टिंग वाल पिस्टन पर हीट कैन ओनली फ्लो थ्रो बेस। बेस से यानी कि हम उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे कि ये दिखाया गया है। तो क्या लेट अलाउ गैस, यानी गैस जो है एक्सपैंड होगी स्लोली, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रखते हैं। यानी हमने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड, वर्क डन इज डन बाय द गैस होगा। यानी कि ये हमारे पास एज अ रिजल्ट द पिस्टन मूव अप, देयरफॉर वर्क डन इज डन बाय द गैस। यानी वर्क डन बाय द गैस हो रहा है एज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दस देयर नो चेंज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का बेसिक जो है डिपेंड जो है वो इंटरनल एनर्जी का डिपेंड जो है टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो आ जाएगी। तो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या था? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू नेगेटिव डब्ल्यू था। अगर यू जीरो है तो क्यू नेगेटिव डब्ल्यू और क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। यानी दिस शो डैट हीट इंटरिंग द गैस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। यानी हीट जो है वो वर्क डन के सूरत में हमारे पास आ रही, जो पिस्टन कर रहा है। तो इफ वी ड्रा ग्राफ बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हाइपरबोला कर्व हासिल होती है हमारे पास। ये जो कर्व हासिल है हाइपरबोला क्या होती है जी? हमारे पास इसके आइसोथर्म बोलते हैं इसको। आइसोथर्म बॉयल्स लॉ को डिनोट करता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि तीनों लॉज डिस्कस किए थे। आगे हम देख रहे हैं इसकी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसकी हमारे पास ये जो
इक्वेशन भी आ गई है। आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होती है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन देख ली, एक्सोथर्मल कंप्रेशन होती है हमारे पास। अगर पिस्टन को आप नीचे की तरफ स्लोली यानी कि आप नीचे दबा दें, टेम्परेचर ऑफ गैस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमने कहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट जीरो हो जाएगी। वर्क डन इज डन ऑन द सिस्टम है, अब ऑन द गैस है तो हमारे पास नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव साइन आएगा, एज अ रिजल्ट क्यू इज भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे कट जाएंगे, तो क्यू जो हमारे पास इज शो डैट हीट लीव एज ड्यूरिंग isothermal एक्सपेंशन ऑल द वर्क ऑन अ गैस कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी जो वर्क डन होगा वो हीट में चेंज हो रहा होगा। और ग्राफ जो है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 सेम चीज़ हमें डिनोट करेगा। ये थी हमारे पास जो फर्स्ट जो है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसकी दो हालतें थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आडियाबैटिक प्रोसेस। आडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? जिसमें हमारे पास हीट ना तो एंटर होती है ना ही लीव होती है। इसमें हीट जो है कांस्टेंट रहेगी यानी कि जीरो रहेगी। इसी दो हालतें हैं, आडियाबैटिक एक्सपेंशन, आडियाबैटिक जो है कंप्रेशन। आडियाबैटिक एक्सपेंशन देख लेते हैं, वही हम सिलेंडर लेंगे गैस से भरा हुआ और परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, बेस से हम इसको क्या करेंगे यानी कि हीट अप करेंगे, नो टाइम हीट लीव्स द सिस्टम, यानी कि क्यू अगर जीरो है, हमने पहले कह दिया आडियाबैटिक में क्यू जीरो है, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या इक्वल क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, क्यू जीरो तो हमारे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल नेगेटिव डेल्टा यू। तो ये क्या शो कर रहा है कि वर्क डन जो है एक्सपेंड डज एक्सटर्नल वर्क कर रहा है और एक्सपेंस द इंटरनल एनर्जी यानी कि मालिक्यूल इज द टेम्परेचर ऑफ वाल गैस, यानी कि हमारे पास गैस का जो टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो हमारे पास टेम्परेचर भी फॉल करेगा। आडियाबैटिक कंप्रेशन यही चीज़ हम क्या करते हैं, दोबारा जो है पिस्टन को पहले एक्सपेंड किए, अब एक्सपेंड इनवर्ड पुश कर दें, तो सिलेंडर विल एक्सप्रेस एज आडियाबैटिक एंड ऑब्वियस जो हीट होगी वो जीरो है हमने कहा, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, क्यू अगर जीरो है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ऑन द सिस्टम है डेल्टा यू। तो वर्क जो इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यही हमने कहा था। और एग्जांपल क्या है हमारे पास आडियाबैटिक प्रोसेस की, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ब्रस्टर, यानी अगर टायर फटता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गैस बाहर निकलती है, एयर निकलती है। द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस थ्रो विच अ साउंड वेव इज पासिंग, यानी कि रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन आ रहे हैं। क्लाउड इंफॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में, ये भी हमारे पास क्या है यानी कि एग्जांपल है आडियाबैटिक प्रोसेस की। फॉर आडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास पी वी गामा, अब यहाँ पर हम गामा को यूज़ करते हैं। गामा हमारे पास क्या होता है, सी पी और सी पी, यानी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट स्पेसिफिक मोलर हीट यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं ग्राफ, यानी कि हमारे पास शो कर रहा है। फार्मूला फॉर हीट गिवन एट हीट जो है टेकन फ्रॉम एनी बॉडी, वो हमारे पास फॉर सब्सटेंस इन किलोग्राम में, तो क्यू बराबर है एम सी डेल्टा टी, यानी क्यू बराबर है एम एल के, और फॉर इन मोल्स में क्यू बराबर है एन सी डेल्टा टी, यानी एन आ जाएगा। एन क्या है हमारे पास, मोल्स को डिनोट करता है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट डिनोटेड बाय सी। ये हमारे पास स्पेसिफिक जो है हीट जो है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको क्लियरली डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को अगली वीडियो मिलती रहे।